हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। और बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 9th सीबीएसई हिंदी का जो हमारा चैप्टर 3 है, जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति, उसके सारांश को। तो ये जो लेसन है उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये बच्चों को काफ़ी बार समझ में नहीं आता, तो मैं बहुत इजी तरीके से आपको इस वीडियो में इसको समझाने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। एंड हाँ, जितने भी आपके प्रीवियस चैप्टर्स हैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, तो उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपके सिलेबस की वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो चलिए देख लेते हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति, इस पार्ट का सारांश। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट आपके पास इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस पहुंचती रहे। एंड हाँ, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखो, उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्ता होता कौन है? उपभोक्ता हम सभी होते हैं, क्योंकि लगभग हम सभी किसी न किसी वस्तु का उपभोग करते ही रहते हैं, ठीक है। लेखक बताता है कि धीरे धीरे हमारी जो जीवन शैली है उसमें बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, मतलब हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो रहा है। उपभोक्तावाद का जीवन दर्शन उभर कर सामने आ रहा है। चारों ओर उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। आप देख सकते हैं, नई नई चीज़ें मार्केट में आती रहती हैं, नई नई चीज़ों का उत्पादन होता रहता है और लोग इस जद्दोजहद में लगे रहते हैं कि वो चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करें। इन सारे उत्पादनों को हमारे भोग के लिए ही बताया जा रहा है, हमारे भोग करने के लिए ही इन सभी चीज़ों का उत्पादन किया जा रहा है। और भोग हमें क्यों करना है? क्योंकि हम जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा सुखी बनाना चाहते हैं। सुख की व्याख्या में भी बदलाव आया है। अब हमें अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा सुखी बनाने की लगी रहती है, इसलिए हम सोचते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का उपभोग करें, खरीदें, और तभी हमारा जीवन जो है वो सुखी बन सकता है। तो जो अब सुख की व्याख्या है, सुख की जो डेफिनेशन है ना, एक अच्छे जीवन की जो डेफिनेशन है, उसमें भी बहुत चेंज आ गया है। उपभोग, भोग को ही सुख बताया जा रहा है। मतलब जब हम चीज़ों का उपभोग करते हैं, भोग करते हैं, तो उसी को सुख बताया जाता है। हम धीरे धीरे उत्पादनों के प्रति समर्पित होते जा रहे हैं, जो विलासिता की चीज़ों से अटा पड़ा है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे बहुत सारे उत्पादनों के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं। हमें हर चीज़, हर उत्पादन ऐसा चाहिए जो हमारे जीवन को सरल बना सके, जो हमारे जीवन को सुख समृद्धि से भर सके, ठीक है। तो हम सभी ऐसे ही उत्पादनों के प्रति समर्पित होते जा रहे हैं और विलासिता की चीज़ों की तरफ मुड़ रहे हैं। विलासिता मतलब जो हमें आरामदायक वस्तुएं होती हैं, बस हमें वही चाहिए। हमें अपने जीवन को सरल बनाना है, आराम से ज़िंदगी गुजारनी है, और इसके लिए हम बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। हमें लुभाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हमें लुभाने की जो है कोशिश, वो लगातार चारों तरफ से जो उत्पादनों का निर्माण हो रहा है, वो उत्पादन हमें लुभाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं, मार्केट में एक से एक वैरायटी आपको मिल जाएगी, हर एक चीज़ की, हर एक प्रोडक्ट की। तो ये जो एडवर्टीजमेंट वगैरह भी आप देखते हैं, टीवी में ऐड देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, इन चीज़ों से भी क्या होता है कि लोगों को अपना सामान बेचना है और हमें जो है अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है। इस तरीके से हमें लुभाने की कोशिश की जाती है। टूथपेस्टों के अपने अपने विचित्र हैं, अपने अपने चित्र हैं। आप देख लो, मार्केट में दुनिया भर के टाइप्स के टूथपेस्ट आपको मिल जाएंगे, है ना। नहाने की साबुन मिल जाएगी, सर्फ मिल जाएगा, हर एक चीज़ के दुनिया भर के जो है विज्ञापन किए जाते हैं। किसी का मैजिक फॉर्मूला है तो कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत खनिजों से बनाया गया है ना, कि भाई ये वाला टूथब्रश ले लो, टूथपेस्ट ले लो, आप ये वाली साबुन ले लो, ये वाली क्रीम ले लो, तो इसमें जो है ऋषि मुनियों द्वारा जो है स्वीकृत खनिजों से ये हमने इस चीज़ को बनाया है। और ये सर्फ है, बिल्कुल मैजिक कर देगा, आपके कपड़ों से मैल एकदम हटा देगा, गायब कर देगा। और ये साबुन है और ये क्रीम है जो आपकी जो है त्वचा को एकदम गोरा कर देगी, एकदम निखार देगी। तो इस तरीके से चीज़ों को इतना अट्रैक्टिव बनाकर हमारे सामने पेश किया जाता है कि हम उन्हें खरीदने को मजबूर हो जाते हैं। फिर इस ब्रश की क्या आवश्यकता होती है, ब्रश की ज़रूरत क्या होती है, उसके रंग आकार पहुँच के गुणगान किए जाते हैं। दुनिया भर के एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हो, जिनमें हर एक इंसान अपने उत्पाद का बखान करता है, गुणगान करता है कि ये चीज़ में इतनी क्वालिटी है, ये चीज़ खाने से, लगाने से, पकाने से आपको ये हो जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, इतना फ़ायदा हो जाएगा। इसी तरीके से सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, उनकी तो भीड़ चमत्कार पैदा कर देने वाली है। सौंदर्य प्रसाधन का मतलब जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके होते हैं, दुनिया भर के आप ऐड देख सकते हो, दुनिया भर के ब्यूटी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो आपसे दावा करते हैं कि वो आपकी स्किन को ऐसा कर देंगे, आपके रंग रूप में ऐसा जो है चार चांद लगा देंगे, है ना।
तो इस तरीके से इन चीज़ों को दिखा करके, चाहे वो एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए हो, चाहे वो जो है ऐसे ही बताने के ज़रिए हो, ये चीज़ें इंसान को लुभाती हैं। ये जो उपभोक्तावाद का जो दौर है वो तेज़ी और तेज़ गति से बढ़ रहा है। साबुन की विशेषता का तो रंग का तो क्या ही कहना। कोई गंगा जल से बना हुआ साबुन है, कोई चमड़ी की में चमक लाता है ना। ऐसा बोला जाता है कि इसमें नीम है, इसमें तुलसी है, इसमें जो है गुलाब गेरा गया है साबुन में, है ना। कोई आपकी चमड़ी को गोरा करने का दावा करता है, कोई निखार लाने का दावा करता है। आज के ज़माने में किसी भी संभ्रांत महिला की ड्रेसिंग टेबल पर 30,000 रुपये की सौंदर्य सामग्री का होना मामूली सी बात है। और महिलाएं ही क्या, पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। आज आप देखोगे, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हो, ड्रेसिंग टेबल पर देख लो, दुनिया भर के महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो खर्च करते हैं इन चीज़ों पर, वो इन चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, महंगे से महंगे सौंदर्य प्रसाधन उनकी ड्रेसिंग टेबल पर आप देख सकते हो। महंगी से महंगी क्रीम, सारी की सारी चीज़ें उनके यहाँ आपको मिल जाएंगी। तो इस प्रकार ये सारी कंपनियां हमें एक तरीके से उपभोगवादी बना रही हैं, और उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है ना वो बढ़ रही है। आगे बात कर लेते हैं। वस्त्रों के फैशन की दुनिया में भी बड़ी निराली है। मतलब कपड़े आप देख लो, आज एक से एक कपड़े जो है दुनिया पहनती है ना। पैसा बहुत खर्च करते हैं कपड़ों पर, उपभोग करते हैं, हम सभी करते हैं, है ना। कोई ऐसे नहीं कि एक इंसान है, हम सभी जो है कपड़ों को जो है फैशन के अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं। भाई अब क्या चल रहा है, अब क्या लेटेस्ट चीज़ मार्केट में आई है, उसी के अकॉर्डिंग हमें कपड़े पहनने हैं। या उस मूवी में हमने जो है उस वाले एक्टर को या एक्ट्रेस को ऐसे कपड़े पहनते हुए देखा है तो हमें भी वही चाहिए, है ना। नए नए डिज़ाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं, नए नए डिज़ाइन आप देख सकते हो मार्केट में अवेलेबल हैं। ट्रेंड में क्या चल रहा है, चाहे वो जो चीज़ कितनी ही महंगी हो, चाहे वो घड़ी हो, कपड़े हो, है ना, हर चीज़ पर इंसान पैसा खर्च करता है अगर उसके पास होता है तो इस तरीके से उपभोक्तावाद की संस्कृति बढ़ती जा रही है। आज के ज़माने में लोग घड़ी का जो इस्तेमाल है ना वो समय देखने से कम अपनी हैसियत दिखाने के लिए ज़्यादा करते हैं। ठीक है, महंगी से महंगी घड़ी देख लो, अरे घड़ी का काम क्या होता है, समय दिखाने का काम होता है। लेकिन आजकल लोग घड़ी में समय देखने से ज़्यादा उसके मूल्य का जो है बखान करते हैं, या फिर महंगी से महंगी चीज़ों को खरीदते हैं। और ये सब पर ही रूल अप्लाई है, जिसके पास पैसा है वो इन चीज़ों का उपभोग कर रहा है, चाहे उसमें कोई भी हो। ठीक है, आज 50,000 से लेकर के लाख तक की घड़ी खरीद सकता है इंसान, है ना। भले ही संगीत की समझ ना हो, किसी को म्यूज़िक समझ में ना आता हो, लेकिन कीमती म्यूज़िक सिस्टम खरीदना वो ज़रूरी समझता है। क्यों? क्योंकि भाई शौक बड़ी चीज़ है, दिखावा बड़ी चीज़ है। तो इस तरीके से जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है वो बढ़ रही है, उसका चलन हो रहा है आजकल। स्थिति कंप्यूटर की भी ऐसी है। खाने के लिए हम लोग 5 सितारा होटल में, है ना, बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पताल में, और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी 5 सितारा पब्लिक स्कूल में जो है जाएंगे। 5 सितारा होटल का मतलब 5 स्टार होटल। अगर पैसे हैं और हम उपभोग करना चाहते हैं तो हम किसी नॉर्मल होटल में थोड़ी जाएंगे खाना खाने, फिर तो 5 स्टार होटल चाहिए। अगर बीमार पड़ गए हो तो 5 स्टार हॉस्पिटल भी आजकल अवेलेबल है, बच्चों की पढ़ाई के लिए 5 स्टार स्कूल्स भी अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से उपभोक्तावाद की संस्कृति में बहुत ज़्यादा जो है एक जोर पकड़ रही है ये। अब तो अंतिम विश्राम यानी अर्थात मृत्यु के समय का भी ठेका लिया जाने लगा है। यानी अगर जो है मृत्यु हो गई है तो उसमें भी उसका भी ठेका लिया जाता है, उसको भी बड़े तामझाम से किया जाता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं और इस प्रतिष्ठा के अनेक रूप हो गए हैं। विज्ञापन की भाषा ही राइट चॉइस यानी पहली पसंद बन गई है। यानी आजकल हम सभी विज्ञापनों से, एडवर्टीजमेंट से बहुत प्रभावित हो गए हैं, और जो जितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट हम किसी चीज़ का देखते हैं हम उतना ही उससे प्रभावित होते हैं। और जितनी बड़ी कंपनी होती है, चाहे उसकी क्वालिटी कैसी भी हो, जितना वो महंगा प्रोडक्ट देती है, हमें लगता है कि बस इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं और हमसे बड़ा कोई नहीं है अगर हम इसको खरीद रहे हैं तो। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि इस उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। देखो, पहले वेस्टर्न कंट्रीज में ये ज़्यादा होता था, लेकिन अब भारत भी इससे अछूता नहीं है। तो ये जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है, ये जो कल्चर है, ये हमारे इंडिया में इतना क्यों होता जा रहा है। हम अपनी प्राचीन संस्कृति की चाहे कितनी भी दुहाई क्यों ना दे, है ना, अपनी पुरानी संस्कृति की कितनी भी दुहाई क्यों ना दे, लेकिन सच ये है कि हमारी परंपराओं का मूल्यन अवश्य हुआ है। हमारी परंपराओं में थोड़ा बहुत बदलाव ज़रूर आया है। हम लगातार बौद्धिक गुलामी स्वीकार करते चले आ रहे हैं। मतलब हमारी बुद्धि जो है वो उपभोग की तरफ बढ़ रही है, हमारी संस्कृति जो है वो उपभोक्तावाद की संस्कृति बन रही है। हम प्रतिष्ठा की अंधी दौड़ में शामिल होकर बनावटी आधुनिकता की गिरफ्त में आते चले जा रहे हैं। मतलब हम क्या करते हैं, अपनी प्रतिष्ठा, मान सम्मान के पीछे जो है जो बनावटी दुनिया है उसकी भागमदौड़ में लगे हुए हैं कि नहीं मैं तुमसे बेहतर और नहीं मैं तुमसे बेहतर। हमें दिशा भ्रम हो गया है। हम विज्ञापनों के सम्मोहन जाल में फंसते जा रहे हैं। बस जो विज्ञापन देख लिया, महंगा प्रोडक्ट है, उसका उपभोग हमें करना है, उपभोक्तावाद की संस्कृति को अपनाना है, बस हमें यही करना है।
अब सोचना यह है कि अंततः इस संस्कृति के फैलाव का क्या रिजल्ट होगा, क्या परिणाम निकल कर के आएगा। ये उपभोक्तावाद की संस्कृति इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि आखिर इसका परिणाम क्या होगा। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स और शीतल पेयों से नहीं सुधरती, है ना। हमें क्या करना होता है कि भाई हमें जो है कोल्ड ड्रिंक्स पीनी होती हैं, आलू के चिप्स मतलब वही चिप्स के पैकेट्स। तो ये जो हमारा जीवन है ना, वो इन चीज़ों से नहीं सुधरता। चारों ओर आक्रोश और अशांति का वातावरण बनता जा रहा है। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का पतन हो रहा है ना। धैर्य हमारे अंदर कम होता जा रहा है, अनुशासन हमारे अंदर कम होता जा रहा है, सहनशीलता हमारे अंदर कम होती जा रही है, स्वार्थ बढ़ रहा है ना। स्वार्थ हम पर परमार्थ हावी हो रहा है और हमारी जो भोग की आकांक्षाएं हैं ना, आकांक्षाएं जो हमारी चाहते हैं, जो इच्छाएं हैं, वो आसमान को छू रही हैं। अगर हमने एक चीज़ को पा लिया है तो अब हमें दूसरी चीज़ उससे बेहतर चाहिए, उससे महंगी चाहिए। आवश्यकता इस बात की है, ज़रूरत अब इस बात की है कि हम अपनी बुनियाद पर कायम रहें, हम अपनी ज़मीन से जुड़े रहें, अपने ज़मीनी स्तर को ना भूलें। उपभोक्तावादी संस्कृति जो है वो हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। हमें क्या करना है, हमें वस्तुओं का उतना ही उपभोग करना चाहिए जितना की ज़रूरत हो। दिखावे के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। अपनी जड़ों से जो है मजबूत रहो, अपनी रूट्स पर कायम रहो। उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है वो हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है ना। और इस खतरे को चुनौती के रूप में लेना हमें ज़रूर चाहिए। और इस पर एक बार आप सभी को, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, उन सभी को सोच विचार ज़रूर करना चाहिए। और आपको क्या, हम सभी को इस बारे में सोच विचार करना चाहिए कि आखिर उपभोक्तावाद की संस्कृति को अपनाना कहाँ तक उचित है और हम इस संस्कृति के जो दुष्प्रभाव हैं उनसे कैसे बच सकते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको ये पूरी समरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और आपका इस बारे में क्या कहना है, उपभोक्तावाद की संस्कृति को कैसे समाप्त किया जा सकता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और हाँ, ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगी, तो आप अपनी समरी को नोट डाउन कर सकते हैं वहाँ से। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप अदर प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहाँ पर आपके अदर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स भी चल रहे हैं, डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी चल रही हैं। तो आप अपने अदर सब्जेक्ट्स भी हमारे चैनल PSC फॉर CBSE से पढ़ सकते हैं। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड गुड।